गई समीप महेश तब पूछी कुशलात, हस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब शिव जी के पास गईं तो उन्होंने हंसकर कुशल पूछी और बोले कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, वह सब बात सत्य कहो। सती समझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाप किया और बोली, स्वामी कुछ परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी नाई प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमिर सा न होई, मोरे मन प्रतीत यस होई। तब शंकर दे के उधर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना। क्योंकि आपने जो कहा वह झूठ नहीं होता, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर कर देखा तो जो कुछ सती ने चरत किया वह सब जान लिया। बहु राम माया सिर नावा, प्रेर सतय जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर कि जिसने प्रेरणा कर सती से झूठ कहलाया। नारायण की इच्छा होनार बलवान है। हृदय में अंतर्यामी शिव जी विचार करने लगे। सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयु विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पंथ हुए अनीति। सती ने सीता का भेष किया, ये विचार कर शिव जी के मन में अधिक दुख हुआ। प्रथम अपने उपदेश में सामान विषाद हुआ था। सोचा कि जो मैं अब सती से प्रीति करूं तो भक्ति का मार्ग मिट जाएगा और अनीति प्रकट होगी। परम प्रेम नहीं जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संताप। अधिक प्रेम होने के कारण सती त्यागी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। अतः शिव जी प्रकट कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। तब शंकर प्रूपद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सी सतय भेंट नहीं होई, शिव संकल्प कीन मन माई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और उनको स्मरण करते ही हृदय में यह बात आई कि इस शरीर से सती की मुझसे भेंट नहीं होगी। शिव जी ने मन में संकल्प किया, अस विचार शंकर मति धीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भई गिरा सुहाई। जय महेश भक्ति भली भक्ति डिठाई। ये विचार शिव जी जिनकी भक्ति बड़ी धीर युक्त है, श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते ही हुए घर को चले। चलते हुए आकाश से वाणी हुई कि शिव जी आपकी जय हो, आपने अच्छी रत्न भक्ति की। अस प्रण तुम बिन करे कुआना, राम भक्ति सामृत भगवाना। सुन नव गिरा सती उर सोचू, पूछा शिव समेत शंखचू। ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन करे, तुम राम के भक्त सामृत भगवान हो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर सती के मन में सोच हुआ और लजाती हुई शिव जी से पूछने लगी, कीन कवन प्रण कयु कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तेद्यपि न कयु त्रिपुरारे आराती। हे दया सागर, कहिए कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम दीन दयालु हो। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, पर तो भी त्रिपुरार के मारने वाले शिव जी ने नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, ये सब जाना सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सन्नार सहज जड़ यज्ञ। तब सती ने मन में विचार किया कि शिव जी ने
सब जान लिया मैंने शिवजी से कपट किया। मैं स्त्री होने से स्वाभाविक मूर्ख अज्ञानी हूँ। जल पय सरस बिकाय देखो प्रीत की रीत भली। बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत ही। जल दूध के समान ही बिकता है। देखिए प्रीति की रीति ऐसी भली होती है और कपट रूपी खटाई के पड़ने पर अलग होते हैं ही रस जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी चिंता मिट जाय नहीं वरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कयु मोर अपराधा। अपनी करनी को समझ कर दे में सोच हुआ ऐसा अपार चिंता हुई कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सोचा कि कृपा के समुद्र शिव जी अत्यंत गंभीर है। मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा। शंकर रुक अब लोक भवानी प्रभु मोहि तजु हृदय कुलानी। निज अग समझ न कछु कहे जाई तपे अवायु और अधिकाई। फिर जब शिव जी का रुख सती जी ने देखा तो जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया और इसी कारण हृदय में बहुत घबराई। अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता। अभी किनाई हृदय में अधिक तपता है। सती संकोच जान वृष केतु कयु कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कहलासा। सती के चित्त में सोच जानकर शिव जी ने सुंदर सुखदायक कथा कहने प्रारंभ की। इस प्रकार मार्ग में अनेक कथा वर्णन करते हुए विश्वनाथ शिव जी कैलाश में पहुँच गए। इस प्रकार मार्ग में अनेक कथा वर्णन करते हुए विश्वनाथ शिव जी कैलाश में गए। तहाँ पुनि शंभु समझ प्रण अपना बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सवारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपना प्रण स्मरण कर बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप सवाला और अखंड अपार समाधि लगाई। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माई। मर्म न को जान कछु युग सम दिवस सिराई। तब सती कैलाश में वास करने लगी। मन में बड़ा सोच है, इस भेद को कोई नहीं जानता। युग के समान दिन जाते हैं।